हेलो स्टूडेंट्स। जेई एडवांस 2020 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर्स ऑफ सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ। देखिए, यहाँ दो चार्ज स्फेयर है और इसको कॉमन पॉइंट से आइडेंटिकल स्ट्रिंग से हैंग कर दिया गया, और चूंकि चार्ज आइडेंटिकल है तो रिपेल करेगा, इस तरह से एक दूसरे से सेपरेटेड हो गया। और ये लेंथ मान लिए अल्फा, मानना क्या है, अल्फा दिया हुआ है। एट इक्विलिब्रियम एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स इज अल्फा। द स्फेयर्स आर नाउ इमर्ज्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21। द एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स रिमेन्स द सेम आफ्टर द इमर्सन। अब देखिए, यहाँ मास m है, पहले इस इक्विलिब्रियम को एयर में, ये एयर मीडियम है, इन एयर मीडियम में ये डायग्राम बनाए हैं। पहले यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं इसका। ये हो गया आपका mg, और ये इधर आ जाएगा आपका टेंशन, और दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो आ गया F। दोनों का आइडेंटिकल होगा फ्री बॉडी डायग्राम। ये एंगल जब अल्फा है तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। और टेंशन का अगर कंपोनेंट आप देखिएगा तो ये एंगल भी अल्फा बाई 2 हो गया, और टेंशन का कंपोनेंट T cos अल्फा बाई 2, और इधर क्या आ जाएगा, T sin अल्फा बाई 2। अब क्वेश्चन में आया कह रहा कि दोनों इस पूरे सिस्टम को, मतलब दोनों चार्ज बॉल को रस्सी के साथ, स्ट्रिंग के साथ एक लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया, डुबा दिया गया। तो अब लिक्विड वाला डायग्राम हम बना लेते हैं। इन लिक्विड में क्या होगा, कह रहा कि एंगल सेम रहा, एंगल चेंज नहीं हुआ। अब देखिए कि फोर्स में क्या क्या चेंज होगा। तो अगर एक का इक्विलिब्रियम एंगल अगर ये टोटल अल्फा ही रह गया तो फिर से हाफ एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2। और ये टेंशन T है, या टेंशन मान लीजिए बदल गया, T डैश हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा, ये एंगल भी कितना हो गया, अल्फा बाई 2। तो इधर हो जाएगा आपका T डैश कॉस अल्फा बाई 2, और इधर क्या आ जाएगा, T डैश साइन अल्फा बाई 2। इधर रिपल्सिव फोर्स और इधर mg। अब यहाँ देखिए, रिपल्सिव फोर्स का जब बात करेंगे तो यहाँ हम लोगों को नेट फोर्स का बात करना होगा। पहला नेट फोर्स इसलिए कि ये जो बॉल इक्विलिब्रियम में आएगा, ये नेट फोर्स के कारण ही इक्विलिब्रियम में आएगा। तो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक जो लिक्विड है उसका भी अपना इफेक्ट होता है। और इलेक्ट्रोस्टैट में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, दो चार्ज के बीच का इंटरेक्शन फोर्स मीडियम के प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होता है। किस मीडियम में आप दो चार्जेस को प्लेस किए हैं इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर दो चार्ज के बीच का इंटरेक्शन फोर्स हम लोग देखेंगे तो वो हर मीडियम, किसी भी मीडियम के प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होगा ऑलवेज। लेकिन अगर हम लोग नेट फोर्स का बात करेंगे कि उस चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। ये आप लोगों को बताया गया होगा इलेक्ट्रोस्टैट में। तो इस डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में जो नेट फोर्स आएगा चार्ज पार्टिकल पर वो हो जाएगा F बाई के। और देखिए यहाँ ध्यान से, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 21, मतलब ये फोर्स हो गया आपका F बाई 21। अब इधर जो T डैश कॉस अल्फा बाई 2 लिखे हैं, चूंकि लिक्विड में डाला गया है तो इधर बुआंसी भी लगेगा, तो नया इक्विलिब्रियम आपका यही होगा। यहाँ पर ना बुआंसी था ना डाइलेक्ट्रिक का कोई इफेक्ट था, लेकिन यहाँ पर बुआंसी भी आया और डाइलेक्ट्रिक का भी एक इफेक्ट इंक्लूड हो गया। लेकिन ये एंगल चेंज नहीं हुआ, जो भी ये चेंज हुआ है फोर्स के एक्सप्रेशन में, लेकिन एंगल चेंज नहीं हुआ है। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन स्फेयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। देखिए यहाँ जो पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन स्फेयर्स, मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तो हम अभी बोले कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मीडियम के प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होता है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन स्फेयर्स रिड्यूसेज, नहीं। बिटवीन स्फेयर जब भी कहेगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का जब भी बात करेंगे हम लोग, तो वो मीडियम के प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होगा ऑलवेज। मास डेंसिटी ऑफ स्फेयर, टेंशन इन स्ट्रिंग होल्डिंग स्फेयर रिमेन्स अनचेंज्ड, नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये चेक कर लेते हैं अभी सी ऑप्शन सही है या गलत। टेंशन इन स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फेयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, कह रहा है कि चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ चेंज तो हुआ है, बुआंसी आया, फोर्स ये रिड्यूस हो गया, तो टेंशन जरूर चेंज हुआ है। तो ये ऑप्शन गलत है। मास डेंसिटी हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है। पहला इक्विलिब्रियम से इन एयर, ये कैलकुलेशन करते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए T साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू F होगा, और T कॉस अल्फा बाई 2 इक्वल टू mg होगा। अगर डिवाइड कर दें तो T साइन अल्फा बाई 2
डिवाइड बाई टी कॉस अल्फा बाई टू, टी टी कैंसिल हो गया और यहाँ से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं टेन अल्फा बाई टू इक्वल्स एफ बाई एम जी। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब देखिए इन लिक्विड, लिक्विड में क्या आएगा, यही सेम कहानी आप देखिए यहाँ से, अगर लिक्विड में टी साइन अल्फा बाई टू तो एफ बाई 21 हो गया, और टी कॉस अल्फा बाई टू इक्विलिब्रियम के लिए अगर लिखे तो हो जाएगा एम जी माइनस बी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है, और बी चूंकि ऊपर है और इसको आप अगर नीचे लिखना चाहें तो एम जी माइनस बी भी लिख सकते हैं क्योंकि बॉयंसी ऊपर की ओर है। तो अब ध्यान से देखिए टी साइन अल्फा बाई टू एफ बाई 21 और डिवाइड बाई टी डैश कॉस अल्फा बाई टू, तो टी डैश तो दोनों जगह से कैंसिल हो गया और साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा कितना, टेन अल्फा बाई टू, और टेन अल्फा बाई टू का वैल्यू क्या हो गया, तो एफ बाई 21 और डिवाइडेड बाई एम जी माइनस बी, तो इंटू 1 बाई एम जी माइनस बी। अब दोनों में, एयर में और लिक्विड में, दोनों में हम लोगों का टेन अल्फा बाई टू का ही वैल्यू आया है। अगर इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर लें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से टेन अल्फा बाई टू को एलिमिनेट कर लें तो क्या आ जाएगा, देखिए एफ बाई एम जी इक्वल्स एफ बाई 21 एम जी माइनस बी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 बी हो गया ये। अब ये एफ कैंसिल हो गया, एफ का वैल्यू भी लिखने का जरूरत नहीं था किसी भी सिचुएशन में, एफ कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आ गया आपका 21 एम जी माइनस 21 बी इक्वल्स एम जी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एम जी को इधर लाइए तो 20 एम जी बचेगा इधर और 21 बी उधर बचेगा, मतलब 21 बी इक्वल्स 20 एम जी। अब अगर बी बॉयंसी का वैल्यू और एम जी का वैल्यू हम लोग पुट कर लें तो आपको पता है कि बॉयंसी क्या होता है। अगर बॉल का वॉल्यूम मान लिए भी और लिक्विड का डेंसिटी मान लिए रो एल, जो दिया हुआ है यहाँ देखिए, लिक्विड का डेंसिटी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 kg पर मीटर क्यूब, रो एल फिलहाल मान लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेंगे, इनटू जी, यही बॉयंसी होता है, और ये बराबर हो गया किसके, 20 मास, तो वॉल्यूम बॉल का माने हैं भी, और सॉलिड का डेंसिटी, बॉल का डेंसिटी मान लिए रो एस और इनटू जी। देखिए इसमें भी और जी कैंसिल हो गया और रो एस हम लोगों को निकालना है, तो रो एस का वैल्यू क्या आ गया 21, रो एल है आपका 800 और डिवाइडेड बाई 20, इसी इक्वेशन से रो एस का वैल्यू निकल गया। यहाँ से देखिए 20 से ये कट गया कितना, ये 40, 21 इंटू 40, ये कितना आ जाएगा 840 kg पर मीटर क्यूब। तो यही आपका आंसर हो गया, कौन सा, मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 840 kg पर मीटर क्यूब, वही वैल्यू आया है, मतलब सी ऑप्शन भी सही है। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।